नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आज हिंदू खतरे में है। इस तरह का प्रोपेगेंडा शूद्र वर्ग यानी कि पिछड़े और अति पिछड़ों के मन में बैठाया जा रहा है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा, भारत का पिछले 1200 सालों का इतिहास भारतीयों को कचोटता है, जिस कारण भारतीय इस प्रोपेगेंडा में आसानी से फंस जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ब्राह्मण ग्रंथों के पोथी पत्राओं में देवी देवता तो चौड़े होकर घूमते थे। छोटी मोटी घटनाओं को लेकर वो तरह तरह के अवतार ले लेते थे। कॉमिक्स के सुपर हीरो से भी ज्यादा पावरफुल ये देवी देवता और उनके भक्तों के रहते हुए भारत हजारों सालों तक गुलाम कैसे हो गया। 17-18 वर्ष के लड़के 20-22 घुड़सवारों और कुछ सैनिकों के साथ आते और भारत को लूट जाते और तो और गुलाम भी बना लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ था इतिहास में जिसकी यादें अभी भी भारतीयों को झकझोरती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि इतनी बड़ी जनसंख्या में होने के बाद भी ब्राह्मण धर्म का यह हिंदू लगातार क्यों हारता रहा। आइए इसके एक एक कारणों पर विश्लेषण करते हैं। दरअसल हिंदुओं के हारने की मुख्य वजह हिंदू धर्म और दर्शन रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने टिप्पणी की, हिंदू दर्शन वह चाहे वेदांत, सांख्य, न्याय, वैशेषिक कोई भी हो, अपने ही दायरे में रहा और उसने हिंदू धर्म को छुआ तक नहीं। उसमें इतना साहस भी न था कि वह हिंदू धर्म की व्यवस्था को चुनौती देता। हिंदुओं का यह दर्शन कि सब कुछ ब्रह्म है केवल दिमागी कसरत था, बुद्धि विलास मात्र था, वह सामाजिक दर्शन कदापि न बन पाया। दरअसल हिंदू दर्शन में ऐसी बातें लिखी हैं जिसने हिंदुओं को पंगु बना दिया और धर्म के ठेकेदारों ने उन कथनों को घूट घूट कर पी लिया कि हमें तो यही करना है, क्योंकि यह देवीय वाणी। उदाहरण के तौर पे गीता का ईश्वर कहता है, हर जाति को उसके गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार बनाया है। अब ऐसी बातें हिंदू धर्म का ईश्वर कह रहा है तो उसके ठेकेदार क्या करते। कई मौके ऐसे आए जब क्षत्रिय बुरी तरह से हारने लगे और शूद्रों को शस्त्र उठाने की नौबत आन पड़ी, तब यह वही हिंदू धर्म के ठेकेदार शूद्रों के शस्त्र उठाने को धर्म विरुद्ध बताकर उन्हें दंडित कर दिए। फिर भारत गुलाम क्यों न होता। आजकल आप लोगों ने कुछ युवकों को देखा होगा, सुबह नहाने के बाद जब तक अगरबत्ती या ध्यान वंदन न कर ले अपने काल्पनिक देवी देवताओं का, तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करते। और ये प्रैक्टिस आज की नहीं है। इन्हीं प्रैक्टिसों के करते भारत के कई राजा बुरी तरह से हार चुके हैं। उदाहरण के तौर पे 1192 में तराइन के मैदान में जब दूसरी बार पहुंचने से पहले गोरी ने पृथ्वीराज के संधि प्रस्ताव के उत्तर में लिखा था कि मैं संधि के विषय में अपने भाई से पूछकर सूचित करूंगा। इतना सुनने के बाद ब्राह्मण धर्म के क्षत्रिय इतने संतुष्ट हो गए कि राजपूत योद्धा कानों में जनेऊ टांगकर लोटा उठाकर शौच को चले गए। कुछ सुबह में स्नान करने लगे और फिर स्नान कर संध्या वंदन करने लगे। गोरी तो धूर्त था ही, उसे इसी मौके का इंतजार था। उसने ऐन वक्त पे हमला कर दिया। नंग धड़ंग राजपूत मरने कटने लगे। आखिर यही तो हिंदू धर्म था। दुश्मन द्वार पे खड़ा था और ये उसकी बात सुनकर स्नान और संध्या वंदन करने लगे। याद रहे, हिंदू धर्म में बिना स्नान, ध्यान, वंदन आदि के भोजन करना तो एक और रहा, मुंह जूठा करना भी हराम था और कुछ लोग अभी भी निभा रहे हैं इसको। अतः भूखे प्यासे बटेरों की तरह राजपूत लड़े, लेकिन भूखे बटेर आखिर कब तक लड़ सकते थे। यदि हिंदू धर्म के प्रतिबंध आड़े न आता तो सैनिक कुछ खा पी कर तरोताजा हो सकते थे। इस पर टिप्पणी करते हुए यदुनाथ सरकार ने भारत के सैन्य इतिहास में पेज 41 पे लिखा है, कठोर जाति नियमों के कारण वे युद्ध में भी खा पी कर तरोताजा नहीं हो सकते थे। हिंदू धर्म की खास बात यह थी कि वह कभी भी कुछ नया सीखने में विश्वास नहीं करता था। उसने इस घटना से सबक न सीखा और ठीक 5 साल बाद यानी कि 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुजरात पर हमला किया, उस समय गुजरात पर चालुक्य वंश का शासन था। कुतुबुद्दीन ऐबक रात में अपने सैनिकों को आगे बढ़ाया और सुबह होते ही जब गुजरात को उसने घेर लिया, तब वह पाता है हिंदू चालुक्य वंश के सैनिक कोई स्नान कर संध्या वंदन में व्यस्त है तो कोई सोच के लिए व्यस्त है। एक बार फिर हिंदू लज्जित हुआ। हिंदुओं के हारने की बहुत सारे कारण है, उसमें से दूसरा कारण था अनुशासन की कमी। डॉक्टर राम गोपाल मिश्र अपनी किताब इंडियन रेजिस्टेंस टू अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स अप टू 1206 AD के पेज 125 पर लिखते हैं, जिस सेनापति के अधीन ऐसी बहुरंगी सेना हो जिसमें 100 सैनिक यहाँ के हो, 100 वहाँ के हो, वह कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसी बहुरंगी और बहुत घटकों वाली सेना कभी कोई बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकती। दरअसल ज्यादा भारतीय राजा कभी एक पेशेवर सेना रखते ही नहीं थे। जब सूचना मिलती कि हमला
होने वाला है, हर राजा अपने अपने सामंतों के पास संदेश भेजता। वे अपने इलाके से बांस के डंडे उठा सकने योग्य लोगों को लेकर आ जाते और शत्रु के हटने के बाद फिर अपनी अपनी जगह चले जाते। दरअसल ऐन मौके पर खेत खेत की मूलियां इकट्ठी होकर लड़ती, उनकी वफादारी ज्यादा से ज्यादा अपने सामंत तक हो सकती थी। ये झुंड युद्ध के प्रशिक्षण और रणनीति की दृष्टि से एकदम कोरे होते थे। इसीलिए जब एक झुंड के पैर उखड़ते, उसे देखकर बाकी भी अपना अपना मुंह उठाकर जिधर रास्ता मिलता उधर को भाग जाते और फिर उन्हें रोकने का न कोई साधन था और न वे रुक सकते थे। दरअसल यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि संख्या बड़ी होने से सामने वाला शत्रु डर जाएगा, और यही कारण था कि मुट्ठी भर की संख्या में होने के बावजूद भी विदेशी आक्रांता इस अनुशासनहीन भीड़ को तितर बितर करके आसानी से हिंदू राजाओं को धूल चटाने में कामयाब हो जाते थे। हिंदू राजाओं के हारने का तीसरा सबसे बड़ा कारण था व्यक्ति पूजा। हिंदू धर्म का जो कोर कंसेप्ट रहा है वह रहा है अवतारवाद, यानी कि कोई अवतार लेगा और फिर वो सारे दुखों को दूर करेगा, और फिर इसके बाद व्यक्ति पूजा को महत्व दिया गया है, यानी कोई एक ऐसा लीडर जो बाकी सबके दुख को दूर करता हो। यही कारण था कि जब भी लड़ाई होती थी तो सैनिकों की भीड़ के नाम मात्र के मुख्य सेनापति के मरते गिरते ही, यहाँ तक कि उसके परिस्थितिवश वहाँ से हटते ही सेना भाग खड़ी होती थी। हिंदू राजाओं के हारने का चौथा सबसे बड़ा कारण था जड़ी भूत रणनीति। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए आपको टाइम टू टाइम अपडेट होना और फ्लेक्सिबल होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके उलट हिंदू धर्म में प्रतिबंधों की मार थी। सब कुछ पहले से ही पोथी पात्रा में तथाकथित ऋषि मुनियों और देवी देवताओं ने लिख रखा। इन्हें कुछ नया न करना था न कुछ नया सीखना था, वही घिसी पिटी शस्त्र शास्त्र। और यही कारण था कि इससे लिप्त ब्राह्मण धर्म का क्षत्रिय लगातार हारता रहा। धर्म का बोझ ऐसा चढ़ा उस पे कि पास पड़ोस के देशों के लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, इस विषय पर क्षत्रिय ताले डालकर बैठ गए। अज्ञानता में ही उन्हें संतोष करना उनके धर्म ने सिखा दिया। यही तो ब्राह्मण धर्म था, और वे अपने इस अल्प ज्ञान को ही अपने ऋषियों का ज्ञान समझ अंतिम ज्ञान समझने और दर्शाने का दंभ करते रहे। हिंदू राजाओं के हारने का पांचवा सबसे बड़ा कारण था शस्त्रों को अपडेट न करना। दरअसल हिंदू धर्म में सारा ज्ञान का ठेका ब्राह्मण के पास था, और ब्राह्मण ने ऐसी सीख दी थी कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों को करनी है, जबकि शस्त्र बनाने का ठेका लोहार और बढ़ई के पास था। तीनों की जातियां अलग अलग, न तीनों का एक साथ उठ बैठ था और न खान पान। इसलिए जिसे शस्त्र चलाना था उसमें क्या कमी है वह कभी अपने से नीची जाति को बता न सका, और लोहार और बढ़ई खुद से कुछ नया अपडेट अगर कर देते तो उन्हें क्षत्रिय से दंडित होने का डर था। और ब्राह्मण की मार अलग से, वह तो इसे धर्म विरुद्ध बताकर धर्मद्रोह का लांछन लगा देता। इसका दूसरा पहलू था कि ब्राह्मण खुद नए नए शस्त्र बनाता, लेकिन ब्राह्मण के लिए तो शस्त्र उठाना ही हराम था। उसने तो अपनी सारी पोथी पत्राओं में अपने काल्पनिक ईश्वर देवी देवताओं से यह कहलवा रखा था कि उसका काम है सिर्फ दान लेना और हवन करना। वह न तो कभी तलवार भाला चलाया, न यह समझ सका कि उसमें क्या कमी है और क्या उसमें अपडेट की जा सकती है। गलती से वो अगर उसे चलाता भी तो फिर उसे अपडेट करने के लिए लोहार या बढ़ई की तरह खुद उसे बनाना पड़ता या बनवाना पड़ता। अगर वह खुद बनाता तो उसे धर्म भ्रष्ट होने का खतरा था, और अगर वह लोहार या बढ़ई से बनवाता तो भी इसका धर्म भ्रष्ट हो जाता, क्योंकि उसने अपनी व्यास स्मृति में यह लिख रखा है कि बढ़ई पर दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए, और उससे बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए, तब जाकर वह शुद्ध होगा। जबकि लोहार को मनुस्मृति के चौथे चैप्टर में इसने नीच बताते हुए यह लिखा है कि उसके अन्न खाने से आयु और बल नष्ट हो जाता है। ऐसे में शस्त्र चलाने और बनाने वाले के बीच में इतना बड़ा गैप पैदा करने वाला ब्राह्मण का हिंदू धर्म हिंदुओं को अपडेट कैसे करता। नतीजा यह हुआ कि बाबर जब तोप और बंदूक लेकर आया तब भी हिंदू बिल्कुल भी अपडेट नहीं थे। राणा सांगा जो बाबर को दिल्ली कब्जाने के लिए यह सोचकर आमंत्रित किए थे कि वह दिल्ली लूट कर चला जाएगा, लेकिन जब वह नहीं लौटा तब पूरी राजपूत फौज लेकर बाबर से लड़ने खानवा पहुंच गए। 1527 की यह लड़ाई खानवा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक तरफ राजपूत तलवार भाले और बांस के डंडे लेकर लड़ने पहुंचे, दूसरी तरफ अपने सीमित सिपाहियों के साथ लेकिन उस समय के आधुनिक हथियारों से लैस बाबर के पास बंदूकें और तोपें थी। इस युद्ध में बाबर ने राजपूतों के परखच्चे उड़ा दिए। तब पहली बार हिंदुओं को पता चला कि तोप और
और बंदूक नाम की भी कोई चीज होती है। यदुनाथ सरकार ने खानवा युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है, जैसे ही प्रचंड कोलाहल करती राजपूतों की विशाल भीड़ बाबर के मध्य की ओर बढ़ी, उन्होंने अपने सामने बिजली का सा प्रकाश होते देखा और फिर भयानक गर्जना होते सुनी और अंत में धूमकेतु सदृश हवा में होती हुई विशाल गर्म पत्थर की गेंद आती देखी। इस गेंद ने 6 फलांग यानी कि लगभग 1.25 किलोमीटर के क्षेत्र में वार किया और उसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसे कुचल दिया, यहाँ तक कि उसके सामने हाथी भी नहीं ठहर सके। यह उस्ताद अली कुली की बड़ी तोप का पहला गोला था। जो राजपूत घोड़ों पर सरपट चाल से बाबर की सेना के सामने नजदीक चले गए थे, वे छोटे अग्नि स्फुरण में ही मारे गए। ये अग्नि स्फुरण जलते हुए धातु पिंडों और पत्थर की चिप्पियों की आंधी उगल रहे थे, जो भारतीय सैनिक को छर्रों के समान तितर बितर कर रहे थे। ये बंदूक की गोलियां थी। राजपूतों ने इस तरह की चीज पहले कभी न देखी थी। और इसी तरह का वाकया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जिल्द 20 पृष्ठ 189 पे भी लिखा है। जब बंदूकों व तोपों का पहली बार प्रयोग हुआ, तब उनके चलने से जो आवाज हुई होगी, उससे उन लोगों में जिन्हें उसका अनुभव नहीं था असमंजसकारी भय अवश्य हुआ होगा। यह प्रभाव घोड़ों और अन्य पशुओं पर विशेष रूप से पड़ा होगा। यह भय नित्य बना रहता होगा कि बिना पता चले ही पार हो जाएगा। हिंदू तब भी नहीं संभला। 1527 से 1576 हो गए, लेकिन तब भी ब्राह्मण जिसने ज्ञान का पूरा ठेका ले रखा था, उसने देश को बचाने के लिए कोई भी रिसर्च न किया न करवाया। और शूद्र तो पढ़ना लिखना था ही नहीं, तो भला वो क्या रिसर्च करते। 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप और अकबर के बीच जब युद्ध हुआ, तब भी राजपूतों के पास कोई तोप न थी न बंदूक, जबकि अकबर की सेना के पास न केवल बंदूकें थी, बल्कि वे बाबर के समय से भी काफी बेहतरीन थी। इसी कारण अकबर की सेना को गाड़ी वाले या भारी तोपखाने का प्रयोग भी नहीं करना पड़ा। आप आज भी देखिए, जो लोग धर्म का ठेका उठा के घूम रहे हैं, वो भी आजकल त्रिशूल भाले और डंडे लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि शस्त्र शास्त्र बनाने के लिए आपको साइंटिफिक थिंकिंग की जरूरत होती है, विज्ञान की जरूरत होती है। वही धर्म के ठेकेदार धर्म को बचाने के लिए डंडे लेकर परेड कर रहे हैं और कुछ लोग त्रिशूल लेकर धर्म की रक्षा का नारा लगा रहे हैं। सोचिए, ये 21वीं सदी है, तो आज से 1000 साल पहले इन धार्मिकों ने क्या क्या रिसर्च किया होगा। इस वीडियो का अगला पार्ट भी आएगा, उसे भी आप जरूर देखिएगा। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।